नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, हाउ टू प्रेडिक्ट कि कल मार्केट में गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसके लिए पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गैप क्यों होते हैं, टाइप्स ऑफ गैप के बारे में समझा। इस वीडियो में उसका मैं उदाहरण भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन किस तरह का गैप। हमारा काम सिर्फ आपको नॉलेज देना नहीं है, हमारा काम है आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना। हम अपने कोर्सेज के साथ में प्रॉमिस भी देते हैं कि अगर विद इन 3 मंथ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, आपको फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। क्योंकि हमारे कोर्सेज में कंटेंट का इन डेप्थ नॉलेज तो मिलता ही है, उसके साथ साथ कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए आपको मिलेगी हाई प्रोबेबिलिटी, हाई रिटर्न स्ट्रेटेजीज एंड बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स। हेजिंग स्ट्रेटेजीज में रेयर एडजस्टमेंट की स्ट्रेटजीज मिलेंगी विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई आरओआई। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको मिलेंगी बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजीज जिनकी प्रोबेबिलिटी एंड आरओआई काफी बेहतरीन है। बहुत अच्छा लगा सर। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त था सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। और इन्हीं की वजह से हम आपको कॉन्फिडेंटली फुल अमाउंट रिफंड का प्रॉमिस भी करते हैं। तो देर किस बात की, दिसंबर सेशन चालू होने के पहले एनरोल कीजिए और इस यूनिक फीचर का फायदा। यहाँ पे देखिए, ये मार्केट एक रेंज में है। ये आवरली टाइम फ्रेम लिया गया है ताकि गैप को अच्छी तरह से दिखाया जा सके। डे टाइम फ्रेम में थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो गैप्स हैं ये कॉमन गैप्स हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और उसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई, तो ये जो गैप है इट्स अ कॉमन गैप। उसी तरह से मार्केट प्रीवियस डे यहाँ क्लोज हुआ और दूसरे दिन यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये कॉमन गैप। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपनिंग यहाँ पे हुई, तो ये जो गैप होते हैं दीज आर द कॉमन गैप्स। छोटे छोटे गैप होते हैं और इनका मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो ये मार्केट एक रेंज में था, उसके बाद ये गैप खुला, ये बड़ा गैप है और इस गैप के बाद में मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। तो ये जो गैप है ये ब्रेकअवे गैप है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये रनअवे गैप्स है। ब्रेकअवे गैप के बाद में जो मोमेंटम शुरू हुआ था उसमें एक ब्रेकअवे गैप आया और 2 रनअवे गैप्स आए। इसके बाद यहाँ तक जाते जाते ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ पर भी एक गैप आपको मिला, लेकिन उसके बाद प्राइस शार्पली नीचे आया। तो ये जो गैप है ये एग्जॉशन गैप है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कॉमन गैप्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये डे टू डे सेंटीमेंट पे काम करते हैं और खास करके गिफ्ट निफ्टी निफ्टी के जो डिफरेंस होते हैं उनके वजह से ये गैप अप गैप डाउन होते हैं। लेकिन 3 तरह के जो गैप होते हैं, ब्रेकअवे गैप और रनअवे गैप, एग्जॉशन गैप, इनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब 100% किसी को भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी हद तक इनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कल मार्केट में गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो जब मेजर सेंटीमेंट स्ट्रांगली बुलिश है तो ऐसे समय में हम अनुमान लगा सकते हैं कि गैप जो होगा ये अप होगा। उसी तरह से जब मेजर सेंटीमेंट बियरिश है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले गैप डाउन होंगे। तो चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम में लेना चाहिए। इससे क्या है कि अपने को सेंटीमेंट का अर्लियर पता लगेगा। आवरली टाइम फ्रेम आपको काफी बैलेंस्ड व्यू चार्ट का देता है। अब डे टाइम फ्रेम क्या है, काफी डिलेड इंफॉर्मेशन देता है। और आवरली टाइम फ्रेम से जो छोटा टाइम फ्रेम है वो गैप्स के बारे में काफी क्लम्जिकल इंफॉर्मेशन देता है। रियल सेंटीमेंट आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा, जबकि आवरली टाइम फ्रेम में कहां पर सेंटीमेंट कमजोर हो रहा है उसका भी पता लगता है, कहां पे ओवरऑल ट्रेंड कमजोर हो रहा है वो भी पता चलता है। तो जिसकी वजह से गैप्स को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। सबसे आसान तरीका है आरएसआई और मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज लिए गए हैं। एक तो ये 10 का OHLC 4 है और ये 5 का OHLC 4 है। इसमें ज्यादा हायर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज लेने से समझने में दिक्कत होती है। 10 एंड 5 के मूविंग एवरेजेस वर्क बेस्ट। और उसके साथ साथ आरएसआई, यहाँ पे आरएसआई में यहाँ पे जो रेड लाइन देख रहे हैं ये आरएसआई है, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये आरएसआई पर 20 EMA लगा हुआ है, और ये जो ब्लू लाइन का मूविंग एवरेज देख रहे हैं ये 5 का EMA है आरएसआई के ऊपर। तो यहाँ पर आपको गैप के बारे में काफी अच्छा प्रेडिक्शन मिलेगा। 100% तो काम नहीं करेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम करेगा। पहली बात तो यह है कि जब भी 10 और 5 के मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉस में आए तो इसका मतलब है मेजर ट्रेंड बुलिश हो रहा है। उसके साथ में आरएसआई में आपको देखना है
कि RSI 20 एंड 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 60 के ऊपर हो या किसके ऊपर हो, जस्ट RSI शुड बी अबव मूविंग एवरेज। वहीं से सेंटीमेंट की शुरुआत होती है। 60 के ऊपर तो मोमेंटम आता है, लेकिन अपने को देखना है सेंटीमेंट की शुरुआत कहाँ होती है। तो RSI 5 और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 5 और 20 के मूविंग एवरेज में बुलिश क्रॉस है, दैट्स इट। अब जब तक प्राइस 10 और 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर है और इनमें बुलिश क्रॉस है, तब तक आप एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट में गैप अप हो सकता है। ट्रेंड कमजोर होने का सिग्नल मूविंग एवरेज से ज्यादा बेटर RSI दे देता है। RSI जब तक 5 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और 5 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर चल रहा है, तब तक आप समझिए मार्केट में गैप अप होने की संभावना है। लेकिन जहां पर RSI में डाइवर्जन दिखने लग जाए, वहां पे समझ लीजिए कि अब गैप डाउन की शुरुआत होगी। या तो एग्जॉशन गैप बनेगा और या फिर प्राइस गैप डाउन करेगी। उसी तरह से देखिए इसका अपोजिट भी है। जहां पे RSI अपने 20 और 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई, वहां पे समझ लीजिए कि सेंटीमेंट चेंज हो गया। उसके बाद देखिए आपको फिर गैप अप्स मिलेंगे और ये गैप अप आगे सस्टेन करते गए इस जगह तक जहां पर आपको एग्जॉशन गैप मिल गया। अब अगर RSI और इसके मूविंग एवरेज आपस में गुथे हुए हैं, तो इसका मतलब है मार्केट रेंज बाउंड है और चॉपी मार्केट में गैप्स छोटे छोटे ही होंगे। वहां पे गैप की ट्रेडिंग मत ही कीजिए तो ज्यादा बेटर है। और जहां पे ये फिर क्रॉसओवर होता है, वहां पे फिर आपको स्ट्रॉन्गर ट्रेंड मिलेगा। तो इस प्रकार से मूविंग एवरेज और RSI इन दोनों के जरिए नेक्स्ट डे प्राइस में गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ 100% नहीं हो सकता है, लेकिन काफी हद तक आपको सेंटिमेंट के अनुसार गैप्स को पकड़ने में मदद मिलेगी। अब यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब 100% प्रेडिक्शन अपने पास में नहीं है, तो फिर किसी लोभ में मत पड़िए, क्योंकि ज्यादा लोभ जो है हानिकारक होता है। कभी भी गैप के प्रेडिक्शन में नेकेड पोजीशन मत लेकर के चलिए। यानी आपने जैसे नेकेड बाइंग पोजीशन छोड़ दिया या नेकेड सेलिंग पोजीशन छोड़ दिया, ये एक्सपेक्ट करके कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो ये कभी कभी लेथल हो जाता है। आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट गैप अप होगा, लेकिन अब न्यूज बेस्ड कल्पना कुछ भी नहीं की जा सकती है। कल को कोई खराब न्यूज आ गई, अपने अनुमान लगा रहे हैं कि गैप अप होगा, मार्केट गैप डाउन हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में अगर आपने पोजीशन बना करके रखा है और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, मान लीजिए बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया, तो आप काफी ज्यादा नुकसान में पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं कैरी करके हमेशा हेज पोजीशन कैरी कीजिए। आपको अगर लगता है कि मार्केट गैप अप होगा, तो वैसे कंडीशन में आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट गैप डाउन होगा, तो बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तब तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई तो तगड़ा झटका आपको नहीं लगेगा। आपका जो स्प्रेड है वो काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। ऑफ कोर्स जब आप स्प्रेड लेंगे तो गैप अप का प्रॉफिट आपको पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्प्रेड में आपकी प्रॉफिट अमाउंट भी कम हो जाएगी। लेकिन जो नुकसान होने की संभावना है आपके प्रेडिक्शन के रॉन्ग होने पर, उसमें काफी कमी आएगी। और कैपिटल प्रोटेक्शन ट्रेडिंग में काफी बड़ा इश्यू होता है। ज्यादातर ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए वो अल्टीमेटली लॉस में रहते हैं। तो कभी भी अनड्यू रिस्क मत लीजिए। आप गैप का अनुमान लगा सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, बट ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। नेवर कैरी नेकेड पोजीशन BTST। आपको कैरी करना है, आप स्प्रेड बना करके चलिए। मार्केट आपके फेवर में गया तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो आपका लॉस कम होगा। तो इस तरह से हम लोग गैप्स को प्रेडिक्ट भी कर सकेंगे, उनका बेनिफिट भी उठा सकेंगे और लॉसेस से भी बचे रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।